सोचिए आप एक अंधेरे सुनसान कमरे में अकेले बैठे हैं। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई खिड़की से आपको देख रहा है। आप मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक परछाई के अलावा। हमारा ब्रह्मांड भी उस अंधेरे कमरे की तरह है, जिसमें करोड़ों गैलेक्सीज, अरबों तारे और अनगिनत ग्रह हैं। पर क्या इस विशाल समुद्र में हम इंसानों का वजूद सिर्फ एक तिनके जैसा है जो अकेले तैर रहा है, या फिर कोई और भी है जो इस अनंत अंधेरे में बैठकर हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है, या शायद वो पहले से ही यहाँ आ चुके हैं। दोस्तों, आज हम किसी साइंस फिल्मों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन ठोस सबूतों की, सरकारी फाइलों की और अनसुलझे रहस्यों की, जो चीख चीख कर हमसे कह रहा है, वी आर नॉट अलोन। प्राचीन इतिहास के सबूत। चलिए समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं। आज से हजारों साल पहले, जब इंसानों के पास ना तो क्रेन थी, ना तकनीक और ना ही विज्ञान, तो मिस्र के लोगों ने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को इतने सटीक तरीके से कैसे बनाया कि उसकी अलाइनमेंट सीधे आकाश के ओरियन बेल्ट के तारों से मैच करती है। रहस्य सिर्फ पिरामिड तक सीमित नहीं है। भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित चरामा गुफाओं को देखिए। यहाँ 10,000 साल पुरानी ऐसी पेंटिंग मिली है जिनमें साफ तौर पर अजीबोगरीब सूट पहने हुए आकृतियाँ और उड़ने वाली तश्तरियां बनी हुई है। प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के ग्रंथों में अनुनाकी का जिक्र है, वो लोग जो आसमान से धरती पर आए थे। सवाल यह उठता है कि हजारों साल पहले, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले इंसानों का आपस में संपर्क नहीं था, तब उन सब ने आसमान से उतरने वाली देवताओं की तस्वीर एक जैसी कैसे बनाई? क्या वो देवता वास्तव में भगवान थे, या दूर अंतरिक्ष से आए हुए एडवांस एलियंस? आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, एरिया 51। अब बात करते हैं आधुनिक युग के उस ब्लैक होल की जहां जाकर सच गायब हो जाता है। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एक ऐसा मिलिट्री बेस जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो जाती है। आधिकारिक तौर पर सरकार कहती है कि यह सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है, लेकिन सच क्या है? साल 1947 न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक रहस्यमयी घटना हुई। अखबारों में छपा कि एक उड़ने वाली तश्तरी क्रैश हुई है, लेकिन कुछ ही घंटों में अमेरिकी सेना ने बयान बदला और कहा वो सिर्फ एक मौसम नापने वाला बैलून था। पर कोई बैलून पूरी दुनिया की नजरों को कैसे धोखा दे सकता है? साल 1989 में बॉब लाजर नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने आकर दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के अंदर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया था। उन्होंने बताया कि क्राफ्ट किसी फ्यूल से नहीं, बल्कि एलिमेंट 115 नाम के एक ऐसे तत्व से चलती थी जो उस वक्त धरती पर मौजूद ही नहीं था। इस दावे के ठीक 15 साल बाद वैज्ञानिक ने एलिमेंट 115 की खोज की। तो बॉब लाजर को यह कैसे पता था? ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। द फर्मी पैराडॉक्स। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो एक थ्योरी है जिसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने एक सीधा सवाल पूछा था, वेयर इज एवरीबडी? गणित के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में लगभग अनगिनत तारे हैं। अगर इनमें से सिर्फ 1% तारे के पास भी पृथ्वी जैसा ग्रह हो और उनमें से सिर्फ 1% पर ही जीवन पनपा हो, तो भी हमारे ब्रह्मांड में लाखों एडवांस सभ्यता होनी चाहिए। तो फिर आज तक हमें उनका कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? इसके पीछे वैज्ञानिक द ग्रेट फिल्टर की थ्योरी देते हैं। हो सकता है कोई भी सभ्यता जब बहुत एडवांस हो जाती है तो वो खुद को ही तबाह कर लेती है। या फिर एक और डरावनी थ्योरी है, द डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। सोचिए ब्रह्मांड एक जंगल की तरह है जहाँ हर एडवांस सभ्यता एक शस्त्र शिकारी है। वो चुपचाप छिपी हुई है ताकि कोई दूसरा शिकारी उसे ढूंढकर खत्म ना कर दे। हम इंसान ही हैं जो बेवकूफों की तरह चिल्ला रहे हैं, रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं। क्या पता हमारी यह आवाज सुनकर कोई खतरनाक शिकारी हम तक पहुँच जाए और हमको खत्म कर दे। पेंटागन का कबूलनामा और हालिया खुलासे। जो लोग इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना मानते हैं, उनके 2021 और 2023 के खुलासे किसी झटके से कम नहीं थे। अमेरिका रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने खुद आधिकारिक तौर पर ऐसे वीडियो रिलीज किए जिन्हें अमेरिका फाइटर पायलट्स ने रिकॉर्ड किया था। इन्हें नाम दिया गया UAP, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। इन वीडियोस में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स बिना किसी विंग्स, बिना किसी इंजन के हवा की रफ्तार से 60 गुना तेजी से उड़ रहे थे। वो अचानक से पानी के अंदर चले जाते,
और पलक झपकते ही 80,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। हमारी आज की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी भी ऐसा करने में नाकाम है। जुलाई 2023 में अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रूश ने अमेरिका संसद में कसम खाकर बयान दिया कि अमेरिकी सरकार के पास एलियन स्पेसक्राफ्ट मौजूद ही नहीं, बल्कि उनके पास नॉन हार्मोन बायोलॉजिकल रिमेन्स यानी एलियंस के शव भी सुरक्षित रखे हैं। जब जिम्मेदार अधिकारी देश के संसद में यह बात कहता है तो इस बात को हम अफवाह में नहीं ले सकते। यह भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। तो दोस्तों, सच क्या है? क्या सच में एलियंस हमारे बीच में मौजूद है और सरकार पैनिक से बचने के लिए हमसे सच छुपा रही है, या फिर सचमुच हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? दोनों ही बातें अपने आप में बेहद डरावनी हैं। अगर हम अकेले हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम अकेले नहीं हैं तो वो समय दूर नहीं कि हमारा सामना उन खतरनाक एलियंस से होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में एलियंस धरती पर आए थे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई और इस रहस्य ने आपके रातों की नींद उड़ाई है तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आसमान पर नजर रखिए, क्योंकि सच वही है।